सो इट्स ईयर 2021 और 2021 में कोरोना के सेकेंड स्ट्रेन ने हमारे बीच में पैर पसार लिए हैं। और अगर कोई सबसे बड़ा टास्क हमारे बीच में है तो वो है अपने आप को हेल्दी रखना। और हेल्दी रखने के लिए लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं। कोई बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा योगा शोगा कर रहा है, लेकिन इतने बड़े बड़े स्टेप्स उठाने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप केवल हेल्दी रहना चाहते हैं तो। उसके लिए आपको केवल कुछ अच्छी हैबिट्स को अपनी डेली रूटीन में जगह देनी होगी। तो वो छोटी छोटी हैबिट्स ही आपको हेल्दी बनाए रखेगी। तो क्या है वो हैबिट्स, आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंत और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक। इंदौर में आज डेली देखा जा रहा है कि 700 से 800 केसेस आ रहे हैं कोरोना के और ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। और अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूं तो अगर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसके ऊपर जो खर्चा बैठता है वो तकरीबन 2 लाख रुपए होता है। 2 लाख रुपए यानी कि कोई एक बड़ा ऑपरेशन कराने जितना पैसा। सो अगर आप इन सभी चीज़ों से बचना चाहते हैं और एक ऐसी महामारी जिसने पूरे विश्व को हिला दिया है उससे आप बचना चाहते हैं तो केवल 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, 3 हैबिट्स आपको अपनानी होंगी। तो हैबिट्स क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज, वेयर अ मास्क। हमें मास्क लगाना ही है। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही और घर पे वापस आने तक आपको मास्क लगाए रखना है। ज़रूरी नहीं है आपका मास्क बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो, आप एक नॉर्मल कपड़े वाला मास्क भी ले सकते हैं जिससे आपकी नाक और आपके मुंह प्रॉपरली कवर हो सके और आपको किसी भी तरह का वायरस ना लग सके। दूसरी चीज़, आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है लोगों के साथ। आपको कम से कम 2 गज की दूरी रखना है। और तीसरी हैबिट, सैनिटाइज योर हैंड प्रॉपरली। आप कहीं भी जाते हैं, भले आप डोर खोलते हैं, आपके घर का गेट खोलते हैं, आप कुछ भी करते हैं, हमेशा हाथों का यूज़ तो आप करते ही हैं। तो इसीलिए हमेशा एक सैनिटाइज़र की बॉटल आपके पास रखें, आपके हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें और घर आके ज़रूर आपके हाथ अच्छे से साबुन से कम 20 सेकेंड तक धोएं। तो ये तो थे कुछ कोविड प्रिकॉशंस, लेकिन हमारी लाइफ की कुछ ऐसी आदतें जो हम लोग सभी करते हैं लेकिन उसे प्रॉपरली नहीं करते हैं। और वो प्रॉपरली नहीं करते हैं इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं अनहेल्दी रह जाते हैं। तो कैसे उसे प्रॉपरली किया जाता है आइए डिस्कस करते हैं। सो पहली हैबिट है ड्रिंक सफिशिएंट वाटर। आपको काफ़ी सारा पानी पीना चाहिए। क्या आप जानते हैं हमारी पूरी बॉडी का 2/3 पानी से बना है और पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इसके बेनिफिट्स कई सारे हैं, जैसे आपकी स्किन बेटर होती है, आपकी एजिंग स्लो होती है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है और आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम भी बेटर होता है। सो ये पानी के फायदे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल कि हमें कितना पानी पीना चाहिए, ये हमारी बॉडी टाइप पर डिपेंड करता है कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। सबके लिए अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट जनरली आइडिया मैं बताऊं तो हमें कम से कम 2.5 लीटर्स पानी और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लीटर्स पानी पीना ही चाहिए डेली ना। अगला सवाल कि पानी कब और कैसे पिया जाए। पानी पीने का भी एक तरीका होता है। हमारी ज़िंदगी बहुत फास्ट हो चुकी है, हम कई बार दौड़ते दौड़ते पानी पीते हैं, भागते भागते पानी पीते हैं, चलते चलते पानी पीते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पानी पीने का तरीका बेस्ट ये होता है कि अगर आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं या आप कुछ खेल रहे हैं या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो सबसे पहले बैठिए, अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स करने के बाद में आप पानी लीजिए और उसे धीरे धीरे पीजिए। कई बार हम बहुत तेज़ पानी पीते हैं और खड़े होकर पानी ना पीजिए क्योंकि इससे आपकी किडनी और आपके जॉइंट्स पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये तरीका गलत होता है। आपको बैठ के आराम से पानी पीना है। सो पानी पीने का बेस्ट टाइम क्या होता है? वैसे तो पानी पीने का कोई टाइम नहीं होता है, लेकिन एक बेस्ट टाइम होता है और वो होता है जब आप सुबह सुबह जागते हैं। जब आप सुबह सुबह जागते हैं तो आपके रात भर का जो सलाइवा होता है वो आपके मुंह के अंदर होता है और वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। इसलिए सुबह उठते से ही ब्रश करने के पहले आप पानी पीजिए। और जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले आप पानी पीजिए और खाना खाने के बाद कम से कम आधे से 1 घंटे का ब्रेक लीजिए और उसके बाद पानी पीजिए। नहीं तो आपका डाइजेशन इफेक्ट होता है और वो अच्छे से नहीं हो पाता है। लेकिन खाना खाने के बाद हमारी बॉडी पानी मांगती है क्योंकि उसे डाइजेशन करना होता है। तो 1.5 घंटे के बाद में आप ज़रूर पानी पीजिए, नहीं तो वो डाइजेशन और रुक जाता है। सो अगली हैबिट है च्यू प्रॉपरली, यानी कि अच्छे से चबाएं। कई बार हम खाना खाते हैं लेकिन हम अच्छे से नहीं चबाते हैं और इसके कारण कई सारे साइड इफेक्ट्स भी हमको देखने को मिलते हैं। आप सोचते हैं कि केवल खाना न चबाने से कैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं। हेडेक, स्किन प्रॉब्लम, इरिटेशन और इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं अगर हम खाना ठीक से नहीं चबाते हैं तो। और अगर खाना चबाते हैं तो उसके कई सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आप सोचते हैं कि अगर आप कुछ ना करें और आपका वेट लॉस हो जाए तो ये भी हो सकता है अच्छे से खाना चबाने पर। सो जब भी आप खाना खाते हैं तो रिमेंबर द वर्ड 32।
32 आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आप जब भी खाना खाते हैं तो हर कोर को आपको कम से कम 32 टाइम्स चबाना चाहिए। वैसे वो डिपेंड करता है फूड के ऊपर भी कि फूड कितना सॉफ्ट है या कितना हार्ड है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 32 टाइम्स आपको उसे चबाना चाहिए। सो इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपकी बेटर स्किन होगी और ऐसे कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सो नेक्स्ट हैबिट है रन 5 मिनट्स डेली। आपको रोज 5 मिनट निकालना है आपके पूरे 24 घंटे में से और आपको दौड़ना है। दौड़ना अपने आप में एक कंप्लीट एक्सरसाइज होती है जिसमें आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज एक साथ होती है और इसके कई सारे बेनिफिट्स भी रहते हैं। बेनिफिट्स कुछ इस तरह रहते हैं कि आपका वेट लॉस होता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपका स्टैमिना स्ट्रांग होता है और स्पेशली कोरोना से लड़ने की शक्ति आपको मिलती है। और इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको एक मैदान में जाना है, एक प्रॉपर पैडिंग वाले शूज़ लेने हैं जिसमें पैडिंग अच्छी हो और आपको दौड़ना है। नेक्स्ट एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट जो हम सभी करते हैं लेकिन कोई प्रॉपरली नहीं करता, इस एरा में तो मुश्किल हो चुका है, और वो है एक अच्छी नींद, अ प्रॉपर स्लीप। हम सभी को अच्छी नींद लेना चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे अब आप अपनी बॉडी को चार्ज कर रहे हो और बिना चार्जिंग के आपकी बॉडी नहीं चल सकती। ये एक स्टडी के द्वारा भी पता चला है कि आपकी नींद का जो फर्स्ट हाफ रहता है वो आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए होता है एंड सेकेंड हाफ जो होता है वो आपकी नींद होती है, और थर्ड जो हाफ होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें आपका सबकॉन्शियस काम कर रहा होता है और आपकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है, और यही जो सोच होती है वो उस टाइम डेवलप होती है और वो आपकी करियर में, आपके प्रोग्रेस में मदद करती है। अब अगला सवाल है कि हमें कितना सोना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप किड हैं या आप टीनेजर हैं या आप एडल्ट हैं। अगर आप किड हैं तो आपको कम से कम 9 से 11 घंटे के बीच में नींद निकालनी चाहिए। अगर आप टीनेजर हैं तो आप 10 से 8 घंटे के बीच में सो सकते हैं, और अगर आप एक एडल्ट हैं तो आपके लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा रहेगी। और हमारे जनरेशन यानी कि यंगस्टर्स की एक बड़ी प्रॉब्लम यानी कि हमें रात को नींद नहीं आती है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। कारण ये है कि हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन फ्रेंडली हो चुके हैं, हमेशा हम कंप्यूटर्स या मोबाइल फ़ोन्स देखते रहते हैं और हमेशा हम रात को एक्टिव रहते हैं क्योंकि हम दिन में वर्कआउट या एक्सरसाइज कम करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप दिन में एक्सरसाइज या वर्कआउट कीजिए तो आपको एक अच्छी नींद आएगी। और जब भी आप सोने जाएं तो एक अलार्म फिक्स कर लें कि जब भी आप सोने जा रहे हैं उसके 1 घंटे पहले आप आपके पूरे रूम को टेक फ्री कर दें, यानी कि मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप बंद कर दें। दूसरी चीज़, आप या तो लिख सकते हैं कुछ, या तो आप कुछ अच्छा पढ़ सकते हैं, या फिर बेस्ट चीज़ होगी अगर आप सोने से पहले थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। ये 3 चीज़ों के कारण आपको एक अच्छी नींद आएगी। ये नींद हेल्प करेगी आपके करियर के अंदर और आपके पूरे मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ के अंदर। सो द लास्ट हैबिट दैट यू कैन ऐड इन योर डेली रूटीन इज डू वॉट यू लाइक। आप वही कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई हॉबीज़ होती ही है। किसी को कुकिंग करना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है। तो आपके पूरे डेली शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालिए और जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। अब वो क्यों करना है? वो इसलिए करना है क्योंकि एक बड़ा कंसर्न पूरे वर्ल्ड में है और वो है मेंटल इश्यूज़, मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ के कारण हमें कई बार एंग्जाइटी होती है, कई बार डिप्रेशन में लोग होते हैं, और इससे बचने के लिए बेस्ट उपाय यही रहता है कि आप आपकी हॉबीज़ को फॉलो करें। आपको अगर पेंट करना अच्छा लगता है तो वो कीजिए, और स्पेशली आपके दोस्तों या आपकी फैमिली के बीच में रहकर ये कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके बेनिफिट्स और ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस कोरोना काल में हेल्दी रहने के बहुत सारे टिप्स मैंने आपको दिए। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स हैं तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। अंटिल देन, अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया। सो कीप वॉचिंग इंदौर टॉक।